फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ ये योग कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये योग कुर्ती बनानी है तो आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फैब्रिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दोनों फैब्रिक है दोनों ही कॉटन है। तो ये मेरे पास कॉटन का अस्तर है जो मैंने इसको श्रिंक करके प्रेस कर लिया है, और 2 पीस मेरे पास अलग से है कुर्ती का जो बचा हुआ था। और ये जो मेन फैब्रिक है ये 3 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 46 इंच है। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सिंगल कपड़े को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो सिंगल फ़ोल्ड करने के बाद में कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। पूरे कपड़े को सीधा करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे जो बनानी है 43 इंच। तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का लेकर के 45 इंच पे मार्क कर दिया है मैंने। और जो मेरी कुर्ती का जो है मेज़रमेंट साइड स्क्रीन पे जो चल रहा था वो था। अब यहाँ पे योक में गेदर बनाने के लिए हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ये वाली मार्किंग मैंने 22 इंच तक लगा दी है पूरी, क्योंकि जैसे ए लाइन कुर्ती कटती है उसी तरह से हम इसमें कट करेंगे। तो जहाँ पे 6 इंच का निशान लगाए वहीं से छोड़ करके पूरी कुर्ती की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच शोल्डर है मेरा। तो यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच का डाउन देंगे। 7.5 इंच पे मैंने लगा दिया है आर्म होल का निशान। और चेस्ट है वैसे तो मेरा 10.5 है, लेकिन ये कॉटन का है तो मैंने थोड़ा सा इसको लूज़ बनाया है। तो 11 इंच पे मैंने चेस्ट की मार्किंग कर दी है। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से दे देंगे गुलाई। तो फ्रंट के आर्म होल की गुलाई मेरी कुछ इस तरह से है, मार्किंग और गुलाई। अब 16 इंच पे लगाएंगे कमर का निशान और 21 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। कमर की चौथाई भाग लगाएंगे 10 इंच और हिप की चौथाई भाग लगाएंगे 12 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है मेरा, वो होगा मार्जिन के लिए सिलाई का। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और निशान को मिलाने के बाद में इसमें हम लगाएंगे 1.5 इंच की कटिंग की मार्किंग। यहाँ से 1.5 इंच की कटिंग की मार्किंग लगा देंगे और यहीं से अब कर लेंगे इसकी कटिंग। अभी सबसे पहले जो हमने निशान लगाया है इस पे कट कर लेंगे पूरा कपड़ा। अब यहाँ से साइड की कटिंग कर लेंगे और कपड़े की लंबाई भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम करेंगे योक की कटिंग। तो इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच ली है मैंने, और जो चौड़ाई है वो 1 इंच प्लस करके मैंने 5.5 इंच इसको फोल्ड किया है। यानी 10 इंच की चौड़ाई का योक बनाएंगे तो इसको मैंने 5.5 इंच फोल्ड किया है। तो ये हमारी चौड़ाई में 11 इंच है। अब यहाँ पे 3 इंच चौड़ा गला और 6 इंच गहराई में एक गोल गले की ड्राफ्टिंग मैंने कर ली है। अब यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। आप गले का जो है शेप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने गोल शेप बनाया है। अब गले को कट कर देंगे। तो इस तरह से फ्यूज़ पेपर पर ये मेरी योक की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम रखेंगे जो अभी मैंने फ्रंट पार्ट कट किया था इसके ऊपर। अब देखिए इसको हमें सेट करना है। जितना हमारा रेडी शोल्डर है यानी तीरा जितना हमें रखना है, आधा इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ करके 2.5 इंच कपड़े पे तीरा रखेंगे और 1.5 इंच मेरा जो है फ्यूज़ पेपर में तीरा होगा। तो इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में 16 इंच की लंबाई पे इसको कट कर देंगे। आप योक का जो है तीरा योक में 1 इंच 1.5 इंच जितना भी रखना चाहें योक के अंदर तीरा अपना रख सकते हैं। तो 1.5 इंच मेरा योक के अंदर तीरा रहेगा और 2.5 इंच मेरा कपड़े पे रहेगा। बाकी 3 इंच का मेरा गले का विड्थ था। अब यहाँ पे इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब जो कटा हुआ पीस है इसी में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको पेस्ट करके। अब करते हैं इसकी लाइनिंग की कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो 2 मीटर की लाइनिंग है इसको सबसे पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमने अपना कपड़ा फोल्ड किया था। अब इसके ऊपर इसको सेट करेंगे। तो ये साइड से थोड़ा सा आधा इंच कम कपड़ा है क्योंकि लाइनिंग थोड़ी सी कम होती है। तो लाइनिंग कम कपड़ा है, लेकिन इस सिलाई करते टाइम हम इसको बराबर ही सिलेंगे। अब इस तरह से लाइनिंग की कट कर लेंगे बिल्कुल इक्वल, और लंबाई में 2 इंच कम कट करेंगे लाइनिंग को, यानी 43 इंच पे ही लाइनिंग मैंने कट कर ली है।
अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से निकालेंगे हम बैक पार्ट। तो 16 इंच की मेरी बैक की चोली रहेगी, तो फ्रॉक वाली कटिंग करेंगे हम। और जहाँ तक मेरा 45 इंच आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी मेरा इसी में है। निशान लगा करके इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद में हम निकालेंगे अपने बैक वाले पार्ट की चोली। तो मार्जिन जो मेज़रमेंट है वो सेम रहेगा। 8 इंच पे शोल्डर लेंगे, 1.25 इंच पे डाउन करेंगे, 7.5 इंच पे आर्म होल की सीधी मार्किंग करेंगे। सीधी मार्किंग करने के बाद में 11 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। और इसकी जो लंबाई है वो मेरी 16 इंच है, तैयार 15 इंच आएगी, तो 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्क को सीधा कर लेंगे और यहीं पे लगाएंगे हम कमर का निशान। तो कमर है 10 इंच, तो रेडी 10 इंच है। अगर इसमें हम कोई डार्ट बनाएंगे तो 1 इंच प्लस करेंगे, लेकिन मैं इसमें पूरा रेडी रख रही हूँ 10 इंच। कोई डार्ट इस बार मैंने नहीं बनाया है। 1 इंच का 1.5 इंच का हम रख लेंगे अपना कटिंग का। और यहाँ से जहाँ पे मैंने निशान लगाए यहाँ से 1 इंच की गुलाई दे देंगे। अब गुलाई दे करके गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 इंच रहने वाली है, जैसे कि हमारी फ्रंट गले की थी। बैक का गला यहाँ पे 3.5 इंच गहरा बना रहे हैं, बिल्कुल 0 साइज़ का गला होगा ये। 3.5 इंच गहरा गला कट कर लेंगे। अब यहाँ से शोल्डर कट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे अब लगाएंगे आर्म होल की मार्किंग, क्योंकि आर्म होल की जो गुलाई मैंने वो नहीं दी थी। अब यहाँ पे जो मेरा बैक क्रॉस है वो 16 है, 16 का आएगा 8 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन का लेकर के 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 1.5 इंच का निशान लगा करके बैक आर्म होल की गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और जो ये मेरी कुर्ती है ये 3XL एक्सल साइज़ की कुर्ती है। तो 3XL एक्सल साइज़ का अगर आपको बनाना है तो इस मेज़रमेंट से ईज़िली बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे कर देंगे बैक पार्ट के अस्तर की कटिंग। इसमें हमारा जॉइंट आ रहा है बैक पार्ट में, इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे अपने स्लीव की कटिंग। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और जो तिरछापन था उसे कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे लंबाई, तो मैं बना रही हूँ 16 इंच लंबी अपनी स्लीव। नीचे से 1.5 इंच फोल्डिंग का रखेंगे और ऊपर से आधा इंच रखेंगे स्लीव जोड़ने की मार्जिन। अब यहाँ से इस लाइन को सीधा करेंगे, 1.5 इंच पर एक लाइन और लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो लेंगे 8 इंच चौड़ा और गहराई लेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ से अपनी गोलाई भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ से हम दे देंगे स्लीव की मार्किंग, गोलाई दे देंगे 6 इंच में रख रही हूँ मोरी का राउंड। 12 इंच है तो आधा लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह से तिरछी मार्किंग करके सिलाई से नीचे से ऊपर इस तरह से मिलाएंगे और 1.5 इंच रखेंगे अपनी साइड की कटिंग के लिए। अब यहाँ से स्लीव को सिंपली कट कर देंगे। तो स्लीव कट हो चुकी है। अब इसकी गहराई के लिए देखिए हमने सिलाई पे एक नॉच लगा दिया जहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन था। अब इस तरह से बराबर के आधा इंच बाहर की तरफ लेके गए, एक्स्ट्रा जो बचा हमने कटिंग कर दिया। तो देख सकते हैं 1.25 इंच की हमारी गहराई हो चुकी है। अब इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बैक पार्ट लेंगे और इसका जो अस्तर है इसे जोड़ लेंगे। फिर अपना जो मेन कपड़ा है उसे उल्टा करके रख के गला बनाएंगे और गले को इसमें मैं पलट करके बना रही हूँ। फ्रंट एंड बैक दोनों ही पट्टी नहीं लगाई है। और देखिए बैक पार्ट वाला जो मेरा घेर था इसके बराबर ही इसका एक अस्तर कट कर लिया था। इन दोनों को साथ में अटैच करेंगे और इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे अपने कमर के बराबर पूरा। और ये देखिए फ्यूज़ पेपर को चिपका लिया है मैंने मेन फैब्रिक में। अब इसके ऊपर सीधे की तरफ इस तरह से अस्तर रखेंगे सिलाई करके, इसको भी पलट करके रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से ही देखिए अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट जो हमने योक के घेर के लिए इसको कटिंग किया था, यहाँ पे पूरा कच्चा करके इसकी भी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। बहुत बड़ी प्लेट्स नहीं बनानी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो सिलाई मैंने इतनी कर ली है, बट इसकी जो वीडियो है ये पता नहीं कैसे ब्लर हो गया था, क्योंकि कैमरा लगा करके फिर बैठ जाते हैं, फिर पता नहीं होता कि वो कैसे शूट हो रहा है। तो थोड़ी सी ब्लर वीडियो बन गई है। तो घेर रेडी कर लिया है मैंने, बैक का पार्ट भी रेडी कर लिया है, योक पार्ट भी मेरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरी रेडी कर ली है मैंने। गले को पलट करके चारों तरफ से स्टिच लगा दी है। और यहाँ पे देखिए फ्रंट पे भी मैंने इसमें छोटी छोटी सी गैदर्स बना ली हैं।
फ्रंट पे और पूरा कच्चा कर लिया है, आर्म होल वगैरह कच्चा। अब इसको जोड़ना कैसे है चलिए वो देखते हैं। अब इस तरह से हम अपना फ्रंट वाला लेंगे। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से योक पार्ट को सेट करना है और नीचे से हमारा 2 पॉइंट अंदर की तरफ जाएगा, नीचे जो हमें घेर जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि जो मैंने योक कटिंग किया था उसी टाइम बताया था कि मेरा रेडी 10 रहेगा, तो मैं इसको 11 लिया है, तो आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ दब जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आएंगे, नीचे से 2 पॉइंट छोड़ देंगे, पूरा नीचे तक नहीं इसको सिलना है, 2 पॉइंट छोड़ करके यहाँ पे कट लगा देंगे कॉर्नर पे दोनों ही कपड़े में, यानी जो घेर बनाए हैं उसमें भी और जो योक कटिंग किया है जो इसको जोड़ रहे हैं इसमें भी एक छोटा सा कट लगा करके इसको टर्न करके पूरा सिलेंगे। दूसरी साइड भी सिलते हुए जाएंगे, पूरा सिलते हुए पूरा उतारना नहीं है, 2 पॉइंट जब रह जाए तभी मशीन को हमें रोक देना है कपड़े के ऊपर। यहाँ पे देखिए इस तरह से रोकेंगे। अब इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में इस तरह से फिर से इसको घुमाएंगे और पूरा ऊपर तक स्टिचिंग लगा देंगे। मेरी ये फ्रेंड्स वीडियो जो है ये मैंने गर्मी में ही बनाई थी, बस मेरा ये अपलोड नहीं हो पाया था जो मैं इस टाइम अब अपलोड कर रही हूँ। तो अभी इस टाइम पे रक्षाबंधन स्पेशल ड्रेस चल रहे हैं, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। इस तरह की ड्रेस फैब्रिक आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा योक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे बैक पार्ट को, जोड़ देंगे। अब इसके साथ ही घेर जोड़ देंगे बैक पार्ट। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं बैक पार्ट जुड़ चुका है। एक और सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई यहाँ पे मैंने लगा दी है। और इसको जो है इसलिए भी मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे इसके योक के ऊपर लेस लगाना था, और जब मैं ये बना रही थी तो उस टाइम मेरे पास लेस नहीं थी, तो मैंने देखिए शोल्डर पे इसको छोड़ दिया था थोड़ा थोड़ा सिलाई बीच में योक के पास, तो इसको मैंने जो है बाद में लगाया था, ये इसमें लेस को अटैच किया था। अब इस तरह से देखिए साइड को रखेंगे बराबर, हम बराबर रखने के बाद में अब सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, जैसे कि हम एक कुर्ती स्टिच करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको स्टिच करनी है। बराबर रखने के बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि बैक पार्ट हमारी फ्रॉक की कटिंग हुई है, फ्रंट पार्ट हमारी ए लाइन कुर्ती की तरह कट हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बढ़ रहा है इसको हम काट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में इसमें हम साइड की फिटिंग लगाएंगे और नीचे से जो हमारा चारों कपड़ा है, 2 अस्तर 2 मेन फैब्रिक, इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसको हम पूरी फिटिंग लगाएंगे नीचे तक, इसमें कोई भी चौक नहीं खोलेंगे। और फिर लेस ला करके मैंने जो है स्लीव बना करके इसमें अटैच कर दिया था। इस तरह से फिटिंग पूरी नीचे तक लगा देंगे और इसको मैंने थोड़ा सा लूज़ रेडी किया है। और इसको स्लीव वगैरह लगाने के बाद में देख सकते हैं मेरी कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से है। और इसके साथ मैंने ग्रीन प्लाज़ो रेडी किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।